उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चाचा से बात हो गई है, वो आ रहे हैं। आज तेजस्वी यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए किसी तरफ जा सकते। चिराग पासवान की पार्टी को, पशुपति पारस की पार्टी को, मुकेश सहनी को, पप्पू यादव को, सभी लोगों को, बिहार के सभी राजनीतिज्ञों को दावत और न्योता गया है कि क्या चिराग पासवान और भाजपा के बीच, मुकेश सहनी और भाजपा के बीच चीजें दुरुस्त हो पाई हैं। श्री कृष्ण कल्लू ने हमारे ही चैनल पर किया था कि 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोजपा से कृष्ण कल्लू ने एक दावा किया था कि चिराग पासवान धीरे धीरे तेजस्वी यादव और महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां नीतीश आ जाते हैं तो उनके लिए फिर स्पेस 0 हो जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, बिहार के सियासत में जो पर्दे के पीछे खबरें होती हैं, उन खबरों को इसमें हम आपके सामने लाते हैं। लेकिन केवल ला देने से थोड़ी होगा, उन पर्दे के पीछे हो रही हलचलों को आपको समझाना होगा कि एग्जैक्टली ये जो हलचल हो रही है वो कर कौन रहा है और इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। बिहार में रामनवमी मनाने के बाद सांप्रदायिक जो झड़प हुआ, उसके दौरान हमने देखा किस तरीके से सियासत ने करवट लिया, जहां जदयू फिर एक बार बिहार को बचाने को लेकर मुस्तैद दिखी। नीतीश कुमार के कार्यों को और प्रशासन की मुस्तैदी को राजधर्म से जोड़कर दिखाया गया। वहीं भाजपा नीतीश से अलग होते ही अपने पुराने एजेंडे पर वापस आ गई, ऐसा स्पष्ट नैरेटिव समझ में आ रहा है। लेकिन इतना ही नहीं है। देखिए, बिहार में भाजपा और जदयू की राजनीति एक तरफ और राजद का इसमें तड़का एक और। कहीं ना कहीं राजद बिहार की राजनीति को काफी तेज कर दे रहा है और उसका मुख्य कारण यह है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ जरूर है, लेकिन यह बात तेजस्वी यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए किसी तरफ जा सकते हैं। खास बात यह रही कि इस सामुदायिक जो झड़प हुआ बिहार शरीफ में और सासाराम में, इसकी वजह से दोनों पार्टियों को खूब माइलेज मिला, जदयू को भी और कहीं ना कहीं भाजपा को भी। बाद में इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की राजनीतिक जो है बयानबाजी भी हुई, लेकिन इसके तुरंत बाद जो इफ्तार पार्टियों का दौर शुरू हुआ, इसने पिछले साल के इफ्तार पार्टियों को याद दिला दिया। पिछले साल राजद के इफ्तार पार्टी में आपको याद होगा नीतीश कुमार का एकाएक पहुंच जाना, और उस दौरान जिस सहजता से तेजस्वी और नीतीश मुलाकात करते हैं, तभी ये बात स्पष्ट हो गई थी। हालांकि हम तो बहुत दिनों से कहते चले आ रहे थे कि नीतीश और तेजस्वी एक होंगे, लेकिन उस इफ्तार में तेज प्रताप यादव का एक बयान याद कीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चाचा से बात हो गई है, वो आ रहे हैं। इस बात को सभी लोगों ने बहुत हल्के में लिया था, लेकिन हमारे चैनल में हमने आपको ये बात स्पष्ट बताई थी कि दरअसल ये बातें हो रही हैं कुछ दिनों से, और तेज प्रताप उस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने व्यक्त कर दिया। आज फिर राजद का इफ्तार है 10 सर्कुलर रोड में। राबड़ी देवी ने आज बिहार के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया है। अब निमंत्रण में किसको किसको गया होगा ये आप समझ लीजिए। भाजपा के नेताओं को गया है, जदयू के सारे नेताओं को गया है, आरएलजेडी जेडीयू के नेताओं को, चिराग पासवान की पार्टी को, पशुपति पारस की पार्टी को, मुकेश सहनी को, पप्पू यादव को, सभी लोगों को, बिहार के सभी राजनीतिज्ञों को दावत और न्योता गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में जो इफ्तार की सियासत हो रही है, उस आधार पर लगता नहीं है कि महागठबंधन के बाहर का कोई दल इस न्योता को स्वीकार करेगा। करना भी नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि 2 दिन लगातार, मैंने परसों नीतीश कुमार जी का इफ्तार था व्यक्तिगत, जिसमें चिराग पासवान को न्योता दिया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी राजनीतिक उठक पटक हुई थी। उसके बाद कल भी जदयू का ऑफिशियल इफ्तार था पार्टी की तरफ से, जमा खान ने हज भवन में दिया था। उसमें भी उम्मीद थी कि चिराग पासवान पहुंचे, मुकेश सहनी पहुंचे। इन चेहरों पर खास तौर पर इसलिए नजर थी कि ये वो लोग हैं जो दोनों गठबंधनों में फिलहाल नहीं है। ये भी नजर रखी जा रही थी कि क्या चिराग पासवान और भाजपा के बीच, मुकेश सहनी और भाजपा के बीच चीजें दुरुस्त हो पाई हैं। क्या दोनों की बातें और जो एक साठगांठ है भाजपा के साथ, वो ट्यूनिंग बन पाया है। तो कल जिस तरीके से नीतीश कुमार के कार्यक्रम को, उनके इफ्तार को, जदयू के इफ्तार को अवॉइड किया चिराग पासवान ने बिहार में रहते हुए, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हो सकता है कि उनका भाजपा के साथ ट्यूनिंग बन गया हो।
क्योंकि 2 दिन पहले आपको याद होगा उन्होंने बयान दिया था कि वो भी 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के विधानसभा की सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर बात नहीं बनती है, अगर चुनाव के वक्त गठबंधन नहीं बनता है, तो वो इस बात के लिए स्वतंत्र हैं। उनकी पार्टी अब काफी मजबूत पार्टी हो चुकी है और वो सारी सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेंगे। आपको याद होगा ऐसा ही दावा उनकी पार्टी से टूट कर निकले श्री कृष्ण कल्लू ने हमारे ही चैनल पर किया था कि 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह के बयान के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि चिराग पासवान के लिए एनडीए में 2024 के चुनाव के में बहुत स्पेस नहीं है। 2024 के चुनाव में चिराग पासवान को अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी कम सीटों पर। कम मतलब कितना? हो सकता है 1 सीट पर, हो सकता है 2 सीटों पर। इससे ज्यादा सीटें भाजपा देने के मूड में उन्हें नहीं है, खासतौर पर तब जब पशुपति पारस अपने सांसदों का परेड नरेंद्र मोदी के ऑफिस में करा देते हैं। आगे की कहानी जान लीजिए। अब कहीं ना कहीं कल जब दोनों पार्टियां नहीं पहुंचती हैं, एक तरफ मुकेश सहनी, दूसरी तरफ चिराग पासवान, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पार्टियां भाजपा के डर से नहीं पहुंच रही हैं? क्या इन पार्टियों का भाजपा से अभी भी साठगांठ करने का कोई रास्ता है या उस जुगाड़ में लगी हुई है पार्टियां? तो देखिए, एक बात जान लीजिए, आज भी कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट नजर आ रही है। आज के इफ्तार को लेकर जो हमें पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है, उस आधार पर एक बात बहुत स्पष्ट हो जाता है कि चिराग पासवान आज तेजस्वी यादव के इफ्तार में राबड़ी देवी के आवास पर जा रहे हैं। अब कैसे इसको लीजिएगा? कल जदयू के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, नीतीश के इफ्तार में नहीं पहुंचे, प्रदेश के सीएम द्वारा दिया गया, सीएम तो सभी के, सीएम तो तेजस्वी यादव के भी हैं, चिराग पासवान के भी हैं, मुकेश सहनी के भी हैं, आरसीपी सिंह के भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा के भी हैं, आपके भी, हमारे हैं, बिहार की सारी जनता के हैं। और उन्होंने अगर न्योता दिया, व्यक्तिगत न्योता, तो उसमें चिराग पासवान नहीं पहुंचते हैं। वो एक राजनीतिक न्योता नहीं था। अगले दिन पार्टी का जदयू का राजनीतिक न्योता आता है, वहां भी चिराग पासवान नहीं पहुंचते हैं। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी बिहार में आरजेडी तथा कथित रूप से चिराग पासवान के छोटे भाई तेजस्वी यादव जब न्योता देते हैं, राबड़ी देवी के आवास से न्योता जाता है, तो चिराग पासवान उसे सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। और एक खास बात यह है कि कहीं पिछली बार आपको याद होगा कि चिराग पासवान जब गए थे अपने पिताजी के कार्यक्रम को लेकर न्योता देने, तो वो स्वयं गए थे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस बार अपने प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को उनसे मिलने के लिए भेजा। मैं अनावश्यक यहाँ कोई बवाल क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस कैपेसिटी के नेता को भेजा गया चिराग पासवान से मिलने के लिए। यहां कुछ बातें और जान लीजिए, एडेड इंफॉर्मेशन। पहली बात, हमारे ही चैनल पर बागी हुए लोजपा से कृष्ण कल्लू ने एक दावा किया था कि चिराग पासवान धीरे धीरे तेजस्वी यादव और महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें यह आशा दिख रहा है कि आगे चल के नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर हो जाएंगे और हो सकता है एनडीए में वापस चले जाए। तो एनडीए में ना जाकर चिराग पासवान सीधे महागठबंधन की तरफ रुख करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि यदि एनडीए में अब वो रहेंगे और अगर वहां नीतीश आ जाते हैं तो उनके लिए फिर स्पेस 0 हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं वो पहले से ही महागठबंधन में अपना स्पेस बनाना चाहते हैं। और ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कल जदयू के कार्यक्रम में नहीं जाने का और आज चिराग पासवान को तेजस्वी के कार्यक्रम में जाने की हामी भरने का। इतना ही नहीं, देवयानी मित्रा ने भी यही बात जब वो ज्वाइन कर रही थी पशुपति पारस चिराग की पार्टी छोड़कर, एग्जैक्टली यही आरोप उन्होंने लगाया था कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तेजस्वी यादव को लेकर, लालू यादव को लेकर चिराग पासवान के मन में है। यह बात उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस ने कही थी कि ये पूरे दावे के साथ उन्होंने कहा था कि चिराग महागठबंधन के अलावा कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर भाजपा के साथ रहने ना रहने की बात है तो आप जान लीजिए कि जहां पशुपति पारस हैं, पहले से हमारे साथ सारे सांसद हैं, सारे कार्यकर्ता लोजपा के पुराने हैं, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, लेकिन भाजपा के खिलाफ कितना कुछ उन्होंने कहा है ये भी तो देखिए। ऐसे में भाजपा खुद स्वतंत्र है, वो चाहे तो उन्हें बुला सकती है, वो आए तो मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है। लेकिन पशुपति पारस ने स्पष्ट कर दिया था कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं आ रहे हैं, वो महागठबंधन के संपर्क में हैं।
अब आपको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही होगी धीरे धीरे कि चिराग पासवान ने, देखिए यहां ये भी जान लीजिए कि आज भी जैसा कि जदयू के कार्यक्रम में मुकेश सहनी नहीं गए हैं, आज भी मुकेश सहनी तेजस्वी के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, जबकि बहुत स्पष्टता से मुकेश सहनी ये बात कहते आए हैं कि वो लालूवादी हैं, लालू के विचारधारा को मानते हैं, लेकिन उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करने की ठान ली है। वो नहीं जाएंगे तेजस्वी के साथ इफ्तार में ताकि भाजपा पर दबाव बन सके। दूसरी तरफ सेम बात उपेंद्र कुशवाहा पर लागू होती है। उपेंद्र कुशवाहा भी स्पष्ट ट्विटर पर उन्होंने लिख दिया है कि इस वक्त जिस वक्त बिहार कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा से जल रहा है, इफ्तार कराकर कहीं ना कहीं जख्म पर नमक मलने जैसा किया जा रहा है। अगर जख्म पर मरहम लगाना हो तो इफ्तार करने वाले रोजदारों की सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए। मस्जिदों और मंदिरों की सुरक्षा होनी चाहिए, उनमें बैठे लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, आम जनता की सुरक्षा होनी चाहिए। और सरकार यदि ये सब छोड़कर, खासतौर पर नीतीश कुमार पर हमला, अगर लाल किले की तस्वीर लगाकर उस पर इफ्तार करने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि सरकार की मंशा केवल वोट लेने की है। यानी घुमा फिरा कर उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं जाएंगे, ना नीतीश के कार्यक्रम में जाएंगे, ना तेजस्वी के कार्यक्रम में जाएंगे। अब यहां से एक सवाल आप लोगों से, चूंकि इतना दिन से क्लास कर रहे हैं तो ये पूछना जरूरी है, एक सरप्राइज टेस्ट आप लोगों का। तो जब उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी नहीं जाएंगे दोनों कार्यक्रमों में, तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ उनके कार्यक्रम में नहीं जाना और तेजस्वी के कार्यक्रम में जाना, चिराग पासवान का यह फैसला आपको कैसा लगता है? क्या चिराग पासवान भाजपा पर अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं? तो अगर दबाव बनाना होता तो नीतीश के कार्यक्रम में भी जाते हैं। या जो बात मैंने कही, जो दावा लगातार कृष्ण कल्लू, यानी मित्रा, पशुपति पारस लगातार कर रहे हैं कि चिराग पासवान कभी एनडीए में थे ही नहीं। दरअसल जब से उनकी पार्टी टूटी है तभी से वो तेजस्वी यादव के साथ लगातार हैं, महागठबंधन के साथ हैं। वहां उनका सबसे बड़ा समस्या यही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा है, इसलिए उनके लिए वहां पर्याप्त स्पेस शायद न हो। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से तो पहल चिराग पासवान को बुलाकर कर दी थी, लेकिन शायद चिराग पासवान के मन में अभी भी नीतीश कुमार को लेकर कोई ग्रज या किसी तरह का राजनीतिक डर हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे कार्यक्रम में जाने से परहेज किया। लेकिन इतना स्पष्ट समझ में आ रहा है कि चिराग और तेजस्वी के बीच आगे चल के एक बड़ा साठगांठ बिहार को लेकर हो सकता है। चिराग पासवान खुद को, अपने इमोशंस को महागठबंधन के प्रति जो इनलाइन होते हुए रोक नहीं पाए। तो ये था आज का गेम बढ़ाएं। उम्मीद है आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय आकर दीजिए। इस चर्चा को आगे हम अब कमेंट सेक्शन में बढ़ाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।